राहुल गांधी पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चले हैं। मणिपुर, बंगाल, सिलीगुड़ी होते हुए बिहार की धरती पर किशनगंज से, अररिया से आज के दिन पूर्णिया में रणभूमि मैदान पूर्णिया में किसान चौपाल में किसानों से बात किया। किसान को इसके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद रणभूमि मैदान पूर्णिया में आने के बाद सबसे पहले राहुल गांधी जी का फूल माला से स्वागत किया गया। फिर उसके बाद मखाना 10 केजी वाला माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद बारी बारी से सब नेता लोग शॉल पहनाकर स्वागत करने के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जे राम रमेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू, कांग्रेस प्रभारी कपूर साहब, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील खान, कांग्रेस के विधायक आफाक आलम, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गरीब, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजिता रंजन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीपीआई माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य जी सब अपनी बातों को राहुल गांधी अपना स्पीच देना चालू किए और कहने लगे, हम पैदल चलते हैं और साथ में सबको लेकर चलते हैं। राहुल गांधी संबोधन में कहे, जैसे आदमी का एक्सरे होता है, कौन सा हड्डी टूटा है पता चल जाता है, इस तरह हम कहते हैं कि एक बार पूरी देश का एक्सरे होना चाहिए, तब पता चलेगा किसका हड्डी कहाँ टूटा हुआ है। नीतीश कुमार क्यों पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर सरकार बनाए। राहुल गांधी नीतीश कुमार को कहा, आप सिर्फ जाति जनगणना कर लो, नहीं करने पर शर्म के मारे बीजेपी में जाकर सरकार बनाई। हम सिर्फ किसानों और युवाओं की हक की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी सरकार ईडी जांच कर देश को बर्बाद करना चाहती है। हम सब मिलकर यह सब कभी होने नहीं देंगे। राहुल गांधी कहकर अपनी संबोधन को समाप्त किया। राहुल गांधी भैया ये कम हो, जान मारिएगा क्या? बंधुओं, हमारे बीच हमारे जननायक, हमारे लोकप्रिय नेता माननीय राहुल गांधी जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सबका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब नहीं आ पाए, लेकिन उनके भाषण के लिए उनको हम लोग यहाँ से दिल्ली में उनका धन्यवाद करते हैं। तमाम हमारे को इंचार्ज कपूर साहब और हमारे बीच दोनों जो हमारे को इंचार्ज है उनका धन्यवाद करते हैं। और एक ही बात से मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ कि जो ये वक्त है, जो ये समय है, जो माननीय राहुल गांधी जी ने आज आप लोगों को कहा, सच है। विपत्ति जब आती है यहाँ स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहाँ पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती है और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, इनसे नहीं वापस सीएम हाउस की ओर चले जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है। प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए, एक मालिक आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी का नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। युग के क्रांतिकारी नेता परम आदरणीय अब ठीक है, तो राहुल स्टोरी गांधी बना जी दीजिएगा। स्टोरी, ये भीड़ बहुत ज्यादा है, इसका स्टोरी मंच पर बैठे सीपीआई ठीक है माले के हाँ, अरे कहीं भी आदमी जहाँ मिले वहाँ पे कराइए। आप अंदर आइए ना, आप पास के लिए श्रद्धेय दीपांकर भट्टाचार्य जी तो पास कैसे लेंगे, कैसे आए वहाँ की तक? तरफ से बात कराइए हमसे, इस रैली में बात कराइए। शिरकत करने पिछले 2 बार से वो विधायक हैं और इस बार भी अररिया का सीट घमंड नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर वो इस बार विधायक बनेंगे अररिया से, इंशाअल्लाह। घमंड नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सीट ला रही है। जो सब सोशल मीडिया पे हाय तौबा करता है, जो हाई फाई दिखाता है, एकदम काफिला लेके चलता है, आम बंदा बन के रहिएगा तो आपको वोट मिलेगा। बीजेपी का 2-2 बार लहर रहा है, कैसे कांग्रेस सीट वहां से निकाल लिया।
जब जमीन से जुड़े हैं तब ना, जमीन से जुड़े हैं तब ना। बीजेपी के भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से कितना फायदा पहुंचा? बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, जनता को भी मिलेगा। जनता के साथ चल रहे हैं ना, पूरा लेके वो चल रहे हैं राहुल गांधी जी। वो कोई नेता को लेके नहीं, पूरे जनता को साथ में, नेता हो, विधायक हो, MP हो, सब एक आम बंदा की तरह वो चल रहे हैं, सबको लेके। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं अररिया से हूँ। गांधी को इस यात्रा नहीं, राहुल गांधी जी फायदा और नुकसान के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। देश को जोड़ने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के नाम पर, और जो देश में आज जो स्थिति है भाई को भाई से लड़ाने का, उस को जोड़ने के लिए, एक भाई को एक भाई से जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी जैसा पिछले दिनों 4500 किलोमीटर की पद यात्रा किए थे, आज देश के लोगों को जोड़ने के लिए सभी भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख